जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां सूरज मानो आग उगलता हो और पानी किसी खजाने से कम ना हो। जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान के फलोदी की। एक बिल्कुल नया जिला जहां हर कमी के पीछे एक, कह सकते हैं, एक असाधारण कहानी छुपी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि भारत की जो सबसे सूखी जगह है वो अपने अंदर आखिर कौन कौन से राज छिपाए बैठी है। चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले फलोदी की अनोखी जमीन को समझेंगे, फिर उसके भूगोल यानी कि वहाँ की शुष्कता और सीमा को जानेंगे। इसके बाद बात होगी रेगिस्तान में हुए कुछ चमत्कारों की, वहाँ की संस्कृति और विरासत की, और आखिर में इस मिट्टी से जन्मे कुछ महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फलोदी है क्या और इसका वजूद कब और कैसे सामने आया। देखिए, फलोदी जिला तो बना है 7 अगस्त 2023 को, मतलब बिल्कुल नया है। पर इसकी कहानी सदियों पुरानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐतिहासिक मारवाड़ क्षेत्र का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। तो कह सकते हैं कि नाम भले ही नया हो, पर इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। अच्छा, अब जरा फलोदी की जमीनी हकीकत को समझते हैं, क्योंकि सच तो यही है कि किसी भी जगह का भूगोल, वहाँ की जमीन, वहाँ का मौसम, यही तो उसके चरित्रों को तय करता है। तो फलोदी पड़ता है पश्चिमी राजस्थान में और इसकी सीमा वो सीधे पाकिस्तान से लगती है। अब ये बात इसे सिर्फ भौगोलिक रूप से खास नहीं बनाती, बल्कि आप समझ सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर भी ये जगह कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ का जो पर्यावरण है ना, वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। इसे राजस्थान की सबसे सुखी जगह का दर्जा मिला हुआ है। मतलब जलवायु एकदम शुष्क, मिट्टी पूरी तरह रेतीली, और यहाँ पेड़ पौधे भी वही हैं जो कम से कम पानी में जिंदा रह सकें, जिन्हें हम मरुद्भिद कहते हैं। और इस सूखेपन का सबसे बड़ा सबूत वो है यहाँ की बारिश। अंदाजा लगाइए कितना, पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चुनौतियाँ होती हैं वहीं इंसान कुछ कमाल भी करके दिखाता है। तो अब बात करते हैं फलोदी के उन चमत्कारों की, जिन्होंने सूखी धरती की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर सच यही है कि कमियों और मुश्किलों से भरी यही जमीन आज दुनिया को हैरान कर देने वाले अजूबों का घर बन चुकी है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता प्रमाण है भडला सोलर पार्क। ये कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसी ने इस बंजर दिखने वाली जमीन को रिन्यूएबल एनर्जी का एक पावर हाउस बना दिया है। इसकी कैपेसिटी है 2024-5 मेगावाट। अब इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि इतनी बिजली से कई बड़े बड़े शहर रोशन हो सकते हैं। तो जिस सूरज को कभी एक तरह से अभिशाप माना जाता था, आज वही इस इलाके का सबसे बड़ा वरदान बन गया है। कमाल है ना? पर रुकिए, फलोदी के खजाने सिर्फ यहीं तक नहीं है। यहाँ बाप झील है, जो नमक बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर है। फिर है खीचन गांव, जो हर सर्दियों में हजारों डेमोइजल क्रेन, मतलब कुरजान पक्षियों का घर बनता है। और हाँ, एक बड़ा ही रहस्यमयी गांव है लोडिया। इसको एक अजीब सा निकनेम मिला हुआ है, न्यू अमेरिका। अब इसके पीछे क्या कहानी है, वो भी अपने आप में बड़ी मजेदार है। तो ये तो हुई आज के जमाने के चमत्कारों की बात। अब जरा इस इलाके की गहरी सांस्कृतिक जड़ों की ओर चलते हैं, क्योंकि फलोदी की अपनी एक बहुत ही समृद्ध विरासत और आस्था की परंपरा रही है। यहाँ की विरासत को हम 3 बड़े स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। एक है राव सूजा का बनवाया हुआ ऐतिहासिक फलोदी किला, दूसरा है लटियाल माता का मंदिर जो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं, और तीसरा है पास का कोलू गांव, जो बहुत ही पूजनीय लोक देवता पाबूजी की जन्मस्थली है। तो देखा, भूगोल की कठोरता से लेकर आस्था की गहराई तक फलोदी की कहानी में कितनी ही परतें हैं। अब बात करते हैं फलोदी के सबसे कीमती खजाने की, और वो है यहाँ के लोग। इस कठोर मुश्किल धरती ने कुछ बहुत ही असाधारण लोगों को जन्म दिया है। देखिए, एक कहावत है कि मुश्किल हालात ही मजबूत इंसान बनाते हैं, और फलोदी इसका जीता जागता सबूत है। यहीं पर लोक देवता मेहोजी मांगलिया जैसे महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया। और अगर हम आज के समय की बात करें, तो इसी मिट्टी ने मेजर शैतान सिंह जैसे हीरो को जन्म दिया। उनका अदम्य साहस और बलिदान आज भी न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है।
उन्हें बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। ये सम्मान उन्हें 1962 की लड़ाई में रेजांगला में दिखाए गए उनके असाधारण पराक्रम के लिए मिला था। तो ये बात हमें याद दिलाती है कि फलोदी की धरती सिर्फ सूखी नहीं, ये वीरों की धरती भी है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है और सोचने पे मजबूर करता है कि एक ऐसी धरती जिसकी पहचान ही हर चीज की कमी से हो, वो इतनी असाधारण चीजें, इतनी खास जगहें और इतने मजबूत व्यक्तित्व आखिर कैसे पैदा कर सकती है? शायद यही फलोदी का सबसे बड़ा राज है।